लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच चुकी है। आयोग की टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास और चुनाव उपायुक्त हृदयेश कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा, पुलिस के नोडल अधिकारियों, केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पेपर की प्रणाली को इस्तेमाल करो ताकि जनविश्वास बढ़े और भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, पारदर्शी हो। लेकिन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों से चुनाव कराने की बात कह रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव में भाग लेगी। चुनाव में भाग लेने के साथ साथ ये भी हमने सजेशन दिया है कि जब मतगणना हो जाती है, मतगणना के बाद अगर कोई उम्मीदवार अपनी मतगणना की रिकाउंटिंग चाहता है, पुनर्मतगणना चाहता है, दोबारा मतगणना चाहता है, तो वीवीपैट में 5 मशीनों पर मतगणना का प्राविधान भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि अगर किसी प्रत्याशी को कोई शंका है, वो पुनर्मतगणना कराना चाहता है, रिकाउंटिंग कराना चाहता है, तो सभी वीवीपैट का, सभी मशीनों का पुनर्मतगणना होनी चाहिए। दूसरी बात, एक चाइल्ड का आया मैटर, बाल श्रम अधिनियम पहले से है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार किया है कि बाल श्रम जो है चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र और ये चुनाव बहुत उत्साह महोत्सव होता है। इस पर जब प्रत्याशी लोग जाते हैं या प्रचारक जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं अपने प्रत्याशी के लिए अपील करने और मतदाताओं से निवेदन करने कि आप हमको मतदान करिए, उस समय बच्चे छोटे हैं, वो छोटे बच्चे मतदाता जो के लिए अपील होने जाती है उसमें कार्यकर्ताओं के पीछे चल देते हैं, प्रत्याशी के पीछे चल जाते हैं। कभी कोई बिल्ला मांगता है, पर्चा मांगता है, पोस्टर मांगता है, कहता है कि बिल्ला दे दो, तो वो बच्चों का एक हुजूम हो जाता है, एक झुंड हो जाता है, एक समूह हो जाता है। तो उस पर एक जो भारत निर्वाचन आयोग ने हिदायत दी है कि उनका प्रयोग नहीं होगा। अब बच्चे हैं, बच्चे हम भी रहे हैं, आप भी बच्चे रहे हैं। जब भी ये महोत्सव होता है तो एक उत्साह के तरीके से बच्चे आते हैं और वो पर्चा लेते हैं, अपील लेते हैं, पढ़ते लेते हैं, पढ़ करके वो काम करते हैं। तो इस पर हमें शंका है पूरी तरीके से कि सत्ता पक्ष के दबाव में अधिकारी उन लोगों के ऊपर नोटिस देंगे जो लोग बाल श्रम अधिनियम का पालन करते हैं, बच्चों का उपयोग नहीं करते, लेकिन अपने आप बच्चे अगर आ जाते हैं, स्टेज में आ जाते हैं, सुनने आ जाते हैं, तो वो हम कोई उनका शोषण या उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि इस अधिनियम को इस तरीके से न देखा जाए। क्या बात रखी? देखिए, हम आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। माननीय चुनाव आयोग से, राष्ट्रीय चुनाव आयोग से लोग टाइम में मिलने के लिए इनको हमने अपनी तरफ से, इन्होंने हमसे हमारे प्रस्ताव पूछे, हमारे सजेशन पूछे, तो हमने एक प्रस्ताव ही दिया है। प्रस्ताव और अपेक्षाएँ यही है कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हमारे भाई ने भी बोली और हमने भी बोली कि जो वीवीपैट, जो पेपर ट्रेल जो ईवीएम से होती है, उसको क्योंकि 100% होनी है, काउंटिंग 100% हर एक उसमें ईवीएम में होनी है, इसलिए जितने मतदाता हैं उनको इस विषय में अवश्य सूचित किया जाए ताकि वो देख पाएँ कि क्या उनका वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और माननीय चुनाव आयोग ने हमको ये विश्वास दिलाया है कि ज़रूर किया जाएगा, वोटर्स को ज़रूर शिक्षित किया जाएगा इस विषय में। और 5 ईवीएम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से पर्ची निकालने के बाद उनका काउंटिंग 100% की जाएगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का उन्होंने हमको विश्वास दिलाया। क्या बैलेट पेपर को लेकर के भी बात है? वीवीपैट जो है वो बैलेट पेपर के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर हमने वोट डाला, किसी आम आदमी पार्टी का वोट डाला, तो उसमें हमको दिखना चाहिए कि झाड़ू पे जा रहा है। ठीक, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब मतदाता को इसके बारे में शिक्षित किया जाए। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि हम 100% करेंगे, मतदाताओं को पूरी तरीके से शिक्षित किया जाएगा, इस विषय में ज़रूर बताया जाएगा। एक अधिकारी जो एक ट्रेंड बन गया है और जो शिकायतन होती है, आप लोग कवर करने जाते हो इलेक्शन के दिन या ड्यूरिंग इलेक्शन, आप लोग जो बताते हो कि इसकी बड़ी शिकायत आ रही है, बड़ी शिकायत आ रही है, हम वही कह रहे हैं
कि आखिर इलेक्शन एक नॉर्म्स है, 3 साल सामान्यता कोई नहीं हटेगा, 2 साल नहीं हटेगा, एक चुनाव में रह चुका है दूसरे चुनाव में नहीं रहेगा, तमाम बातें होती हैं। तो हमारा यही कहना है कि ऐसे अधिकारियों की मनचाही पोस्टिंग नॉर्म्स हटा के मोदी जी ने कहा है कि ये है कि मतदाता का सबसे बड़ा अधिकार मतदान है। और यही मंशा इलेक्शन कमीशन की भी है। पर हम लोगों ने सब, मैं तो खुद चुनाव लड़ती हूँ, हमने देखा है कि एक एक पन्ने क्रॉस करके जाते हैं मतदाता, जो जाते हैं उनको उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है और एक दो का नहीं, पूरे पूरे पन्ने पे क्रॉस लगा होता है। तो ये गंभीर विषय है। और ये हम जो पर्ची मिलती है, हमको जो कैंडिडेट को जो अधिकृत मतदाता सूची आयोग से मिलती है, हमारे नॉमिनेशन की कैंडिडेचर के फाइनल होने के बाद, हम उसके आधार पर अपने मतदाता सूची को से पर्ची काटते हैं। अगर वो पर्ची लेकर के जा रहा है और उसको मतदान केंद्र पर उसका नाम नहीं है, तो ये गंभीर विषय है। तो इस बात को मैंने आज रखा प्रमुखता से और मैं आभार व्यक्त करूंगी कि निर्वाचन आयोग ने इस बात की सहमति भी दी है और उन्होंने कहा है कि कल जो उनकी बैठक होने वाली है जिलाधिकारियों की, उस पर इस विषय पर वो गंभीरता से उनको निर्देशित करेंगे कि जो मतदाता सूची कैंडिडेट्स को या पार्टी को उपलब्ध कराई जाए, उसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो वो मतदाता, अगर उसके पास जो विकल्प है 16 विकल्प, अगर उसके पास है तो मतदान प्रयोग करने का अधिकृत। मैडम, बीजेपी ने कहा है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान ईवीएम के बारे में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं, उसमें बहुत विस्तार से हम नहीं गए, लेकिन ये अवश्य कहा कि वीवीपैट को सुरक्षित अलग बॉक्स में रखा जाए और जब काउंटिंग हो तो वो वीवीपैट की काउंटिंग की जाए, उसी से पता लग जाएगा। और जो शिकायतें मिलती हैं, ईवीएम को हैक किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो वो निर्मूल साबित होगी उस काउंटिंग के माध्यम से। और आदरणीय तिवारी जी ने सब पूरी बातें बता दी। फर्रुखाबाद में दिसंबर में आग लगी थी, उसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट जांच नहीं हुई, जिसमें जो आग लगी थी ईवीएम गोदाम में, इसमें बहुत सारी ईवीएम मशीनें, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यूनिट वो जल के खाक हो गई थी। तो ये गंभीर बात है कि किसने किस इरादे से वहाँ पर आग लगाई और क्या क्या क्षति हुई, इसके बारे में कोई बहुत खुलासा आयोग की जांच के द्वारा नहीं बना कि आखिर अगर आग लगी तो क्यों लगी, किस तरह से लगी। तो ये आना चाहिए, सामने आना चाहिए। बाकी अधिकारियों के बारे में और ये सब पूरा बताया। और आदरणीय मोना जी ने भी आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं। आयोग द्वारा क्या कुछ आप लोग को आश्वासन दिया गया है, क्या बात कही गई? उन्होंने ये कहा कि हम आपके सुझावों को अधिकांश पे सहमत है और बाकी वो उसकी पूरी समीक्षा करेंगे और डीएम जो आपने मुद्दा रखा कि आग लग गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ बात कही गई? उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे और इसका हम स्पष्ट रूप से कोई छुपाने की बात नहीं है, जो भी बात होगी हम आपके सामने बताएंगे। मोना जी बता रहे। मैडम, क्या मुलाकात हुई, क्या बता रही है सर? समय से हो, निष्पक्ष चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है। सर, क्या बैलेट पेपर को लेकर के भी कोई मांग रखी गई कि बैलेट पेपर? वो तो बहुत दिनों से मांग की जा रही है, उसमें जो करना होगा करेंगे। ये तो बहुजन समाज पार्टी शुरू से मांग कर रही है।